इसका रीजन क्या है कि जो 7th, 8th, 9th और 10th लेसन जो थे वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से जो आपका सिलेबस 30% रिड्यूस करना था वो 7th, 8th, 9th, 10th लेसन यहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं। कुछ लेसन और भी हैं जो डिलीट करने हैं। तो आपका 11th लेसन आता है सेव द एनवायरनमेंट। तो हम सेव द एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है कि जो एनवायरनमेंट है यहाँ पर जो अर्थ एनवायरनमेंट है उसकी बात करते हैं। तो अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबिलिटीज बनती हैं और ये हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबिलिटीज बनती हैं। दूसरा कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है जहाँ पर लाइफ पॉसिबिलिटीज बनती हो। तो यहाँ पर क्या है कि द अर्थ एनवायरनमेंट इज मोस्ट फेवरेबल फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो जो अर्थ एनवायरनमेंट है यहाँ पर यही एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पर सभी तरह का जीवन जो है वो पॉसिबल है। अनफॉर्चुनेटली द एनवायरनमेंट इज गेटिंग कंटेमिनेटेड। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता जा रहा है, कंटेमिनेटेड होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। दिस कंटेमिनेशन इज कॉल्ड पॉल्यूशन और इसी कंटेमिनेशन को हम पॉल्यूशन बोलते हैं। तो उसके बाद होता है कि पॉल्यूटेंट क्या होता है। पॉल्यूटेंट जो होता है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो पॉल्यूशन को इंक्रीज करता है, पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है। और एक डिग्रेडेशन ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के डिग्रेडेशन का काम करता है। तो उसके बाद है पॉल्यूटर। पॉल्यूटर क्या होता है, ये एक एजेंट होता है ऐसा जो पॉल्यूशन का कारण बनता है। उसको हम जो भी एजेंट पॉल्यूशन का कारण बनता है उसको हम पॉल्यूटर बोलते हैं। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उससे अर्थ टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है और हमारी जो ओजोन लेयर है उसको काफी नुकसान होता जा रहा है। तो जो ओजोन लेयर होती है वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होती है और उसका रीजन ये है कि जो ये ओजोन लेयर होती है वो जो सन की तरफ से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको धरती पर सीधे आने से रोकती है। अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर सीधे आती हैं तो वो काफी डेंजरस साबित हो सकती हैं, हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि उससे कई तरह की जो बीमारियां हैं जैसे स्किन प्रॉब्लम है, कैंसर वगैरह है, ये जो डिजीज हैं वो सामने आ सकती हैं। तो हम कुछ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में। तो वो पॉल्यूशन कौन से हैं, एक तो वाटर बॉडीज से रिलेटेड यानी कि वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, एयर से रिलेटेड यानी एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, नॉइज पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। एयर जो है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एयर के बगैर हमारी जो लाइफ पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो पॉल्यूट द एयर बाय एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनका हम बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, इनका एक्सेसिव यूज जो करते हैं हम, उससे क्या होता है हमारी जो एयर है वो पॉल्यूट होती जाती है और इसी को हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। तो एयर पोल्यूशन से हमें नुकसान क्या होता है, एयर पोल्यूशन जो होता है इसके कारण बहुत सी जो बीमारियां हैं उनका सामना करना पड़ता है और हमारे लिए जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन जो है उसमें कमी आती है और जो हम फॉसिल फ्यूल्स जो एक्सेसिव यूज इनका करते हैं, कोल पेट्रोलियम का, इनका जब ज्यादा यूज करते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है वो लेस होती जाती है और जो दूसरी डेंजरस गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और ये दूसरी अपनी कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो गैसेस हैं ये बढ़ती जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इस एयर पॉल्यूशन से को रोकने के लिए हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए
वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमें क्लीनर एनर्जी रिसोर्स का यूज करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी है और विंड पावर है, इनका यूज ही करना चाहिए। उसके बाद वी शुड यूज फ्यूल्स लाइक सीएनजी टू रिड्यूस व्हीकल पॉल्यूशन। व्हीकल से फैलने वाला जो पॉल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए हमें जो डीजल पेट्रोल के व्हीकल हैं उनका कम यूज करना चाहिए, क्योंकि डीजल पेट्रोल से चलने वाले जो व्हीकल हैं उनसे पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा फैलता है। तो उसकी जगह पर हमें कौन सा फ्यूल यूज करना चाहिए, सीएनजी यूज करना चाहिए, ताकि जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, उसको कम किया जा सके। उसके बाद है वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। ये तो हम ही बचपन से ही सुनते रहे हैं और हर कोई कहता है कि भाई हमें बहुत ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और एक पेड़ जो है वो हमारे लिए जीवन देने वाले होते हैं, पेड़ हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं वो हम स्टार्टिंग से ही सुनते आ रहे हैं। तो जो एयर पोल्यूशन है उसको भी कम करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो प्लांट मोर ट्रीज, बल्कि ये कहना चाहिए प्लांट मोर एंड मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक है, तो उसमें क्या है कि भाई हमें एयर पोल्यूशन से बचने के लिए प्लांट मोर ट्रीज। उसके बाद है वी मस्ट नॉट बर्न प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक की जितनी भी चीजें होती हैं, प्लास्टिक का जो भी सामान होता है उसको हमें जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके जलाने से क्या होता है कि जो ये हार्मफुल गैसेस होती हैं वो निकल करके आती हैं। तो प्लास्टिक जो है उसको जलाना नहीं चाहिए। उसके बाद है वी मस्ट नॉट बर्न प्लास्टिक वेस्ट। हमें प्लास्टिक वेस्ट को जलाना नहीं चाहिए बिकॉज इट कॉजेज द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। तो ये पॉइंट्स हमने ऊपर पढ़ लिया था, क्योंकि प्लास्टिक के जलाने से क्या होता है, जो पॉइजनस जो जहरीली गैसेस होती हैं वो ज्यादा निकल करके आती हैं और वो हमारे लिए काफी डेंजरस साबित होती हैं। तो इसलिए हमें प्लास्टिक जो वेस्ट होता है उसको जलाना नहीं चाहिए। इसके बाद है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन जैसे कि नाम से भी पता है ये वाटर से रिलेटेड होता है। जब हम वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं तो वो वाटर पॉल्यूशन होता है, और पॉल्यूटेड वाटर भी वाटर पॉल्यूशन में काउंट किया जाता है। इसके बाद है बोथ एक्वाटिक एंड नॉन एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं। एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं वो पानी में रहने वाले होते हैं, और नॉन एक्वाटिक जो पानी से बाहर रहते हैं। लेकिन कोई भी जीव है, चाहे वो पानी में रहने वाला है चाहे वो पानी से बाहर रहता है, यानी कि एक्वाटिक है या नॉन एक्वाटिक है, दोनों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और वाटर के बगैर उनका जो जीवन है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके बाद है जो पॉल्यूटेड इज हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर इस पॉल्यूशन की बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की, तो यह है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफी हार्मफुल होता है। इससे बहुत सारी जो बीमारियां हैं जैसे जॉन्डिस है और रेस्टोरेंट है, टाइफाइड है, ये जो बीमारियां हैं ये फैल जाती हैं। सो वी मस्ट टेक द फर्म स्टेप्स टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन, यानी कि बीमारियों से बचने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो वो कौन से वेज हैं, कौन से तरीके हैं जिससे हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि जितने भी केमिकल वेस्ट होते हैं उनको हमें बीइंग डिस्पोज ऑफ एट प्लेसेस मेड फॉर डिस्पोजल, तो उसको डिस्पोजल करने के लिए एक स्थान पर उनको डिस्पोज कर देना चाहिए। उसके बाद म्युनिसिपल अथॉरिटीज मस्ट ट्रीट ऑल द सीवेज वेस्ट टू मिनिमाइज वाटर कंटेमिनेशन। जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज होती हैं उनको क्या करना चाहिए, तो सीवेज वेस्ट होते हैं, जो नालों से जो वेस्ट आता है उसको क्या कर देना चाहिए, टू मिनिमाइज वाटर कंटेमिनेशन, उसको वाटर कंटेमिनेशन से मिनिमाइज कर देना चाहिए, यानी कि उसको कम कर देना चाहिए। डिस्पोजिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट इनटू रिवर्स शुड बी डिस्करेज एंड प्रोहिबिटेड। तो क्या होता है, बहुत सारी ये दिक्कत जो सबसे ज्यादा आती है वाटर पॉल्यूशन में वो यही आती है कि जो भी ह्यूमन वेस्ट होता है वो सारा का सारा नदियों में
फेंक दिया जाता है, जिससे वाटर पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ता है। और जो हमारी फैक्ट्रीज हैं उनमें से भी जो ये केमिकल वेस्ट निकलता है वो भी सारा नदियों में डाल दिया जाता है, बहा दिया जाता है, उससे भी जो वाटर पॉल्यूशन है वो बढ़ता जाता है। और वॉशिंग क्लॉथ्स एटसेट्रा इन द रिवर्स मस्ट बी डिस्करेज्ड। नहाने के बाद जो पानी होता है, नहाने का पानी होता है, या कपड़े धोने के बाद जो पानी बचता है, या फिर सॉप्स और डिटर्जेंट जिसमें मिले हुए होते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स जो है वो यूज किए जाते हैं। और जब वो पानी में मिलता है, कहीं पर भी जाकर के मिलता है, तो किसी भी क्लीन वाटर में जाकर के मिलता है तो वो उस वाटर को पॉल्यूटेड कर देता है। तो हमें इस तरह से भी पानी को सेव करना चाहिए कि भाई उसमें सॉफ्ट और डिटर्जेंट जो है वो यूज ना करें। उसके बाद आता है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन में क्या आता है, वी आर बरीड मैनी पॉइजनस सब्सटेंसेस। हम क्या है, बहुत सारी जो जहरीले जो चीजें होती हैं उनको क्या करते हैं, और जो दूसरे सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको हम जमीन के अंदर गाड़ देते हैं या उसको दबा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, दिस इज मेजर कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। उससे ही सबसे ज्यादा सॉइल पोल्यूशन जो है वो फैलता है। तो सॉइल पोल्यूशन जो है उसको रोकने के तरीके क्या हैं, सॉइल पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या है, देयर शुड बी ए प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। कि कोई भी चीज, कोई भी वेस्ट जो है वो धरती में या अर्थ के अंदर जब दबा दिया जाता है तो उससे सॉइल पोल्यूशन जो है वो बढ़ता है। तो उसको डिस्पोजल करने के लिए एक प्रॉपर तरीका जो है उसको अपनाया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट दिया गया है, द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलिथीन आइटम्स शुड बी मिनिमाइज्ड। प्लास्टिक के जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, पॉलिथीन आइटम्स वगैरह जो हैं उनको जब हम यूज करते हैं, पॉलिथीन बैग्स पर हम कई बार बैन भी कर चुके हैं लेकिन फिर भी उनका यूज किया जाता है। तो पॉलिथीन बैग्स को बहुत कम यूज करना चाहिए, और फिर भी अगर उसको किया जाता है तो उसको रिसाइकल कर देना चाहिए। उसका दोबारा से दे शुड बी रिसाइकल्ड इफ यूज्ड, यानी कि यदि यूज किया भी जाता है तो उसको रिसाइकल कर देना चाहिए, यानी कि उस वेस्ट को उसको वेस्ट मान करके फेंकना नहीं चाहिए। उसके बाद है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड pesticides should be discouraged. Instead of chemical fertilizers, organic fertilizers should be used as they do not pollute the soil. क्या होता है कि हम जब अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं तो जो फार्मर होते हैं वो अपनी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स हैं, उनका यूज करते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, जो सॉइल पोल्यूशन है वो बढ़ता जाता है। इसके अलावा क्या है कि भाई जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनको तो यूज करते हैं, साथ में पेस्टिसाइड भी यूज करते हैं, मेन से जो कीटनाशक दवाइयां हैं उनका भी यूज करते हैं, जिससे प्रोडक्शन तो ज्यादा हो जाती है लेकिन साथ साथ जो सॉइल ये पोल्यूशन है वो भी बढ़ता जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज करना चाहिए, यानी कि जो भी जैविक खाद होती है या हम अपनी जो देसी खाद बोलते हैं जो गोबर वगैरह से बनाई जाती हैं उनका यूज करना चाहिए। उसके बाद है मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू मिनिमाइज सॉइल इरोजन एंड रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन। और इस सॉइल पोल्यूशन को रोकने का एक और अच्छा तरीका ये होता है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। उससे क्या होता है, जो सॉइल इरोजन है वो रुक जाएगा, यानी कि जो सॉइल की जो परत होती है, लेयर होती है, वो कटने बंद हो जाएगी अधिक पेड़ लगाने से। और दूसरा क्या है, उससे जो सॉइल पोल्यूशन होता है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरह से ये था हमारा सॉइल पोल्यूशन। इसके बाद आता है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन जो होता है ये साउंड से रिलेटेड होता है, नॉइज से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको नॉइज पोल्यूशन का नाम दिया जाता है। और ये किस रीजन से ये नॉइज पोल्यूशन फैलता है, किस रीजन से होता है, तो वो दिया है इसमें दीज इंक्लूड ब्लेरिंग हॉर्न ऑफ व्हीकल्स। जब हम व्हीकल्स का हॉर्न जो है वो ब्लेरिंग करते रहते हैं, बजाते रहते हैं,
लाउड स्पीकर को बहुत ऊंची आवाज में बजाते हैं और फिर लगातार जो हमें ड्रिविंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, उनका यूज करते हैं, तो उससे नॉइज पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जाता है। और इससे क्या नुकसान हो सकता है? इट कैन लीड टू लॉस ऑफ हियरिंग। इससे हम अपनी जो सुनने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको खो देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जो है वो, और दूसरी जो स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज होती हैं वो हमारे अंदर आ जाती हैं। उसके बाद है वेज टू स्टॉप नॉइज पोल्यूशन। कि नॉइज पोल्यूशन को रोकने का तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले वी मस्ट नॉट प्ले म्यूजिक लाउडली। जो भी हम म्यूजिक बजाते हैं उसको ज्यादा ऊंची आवाज में हमें नहीं बजाना चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ये अपनी मैरिज पार्टीज होती हैं उनमें क्या होता है कि भाई जो डीजे वगैरह बजता है वो बहुत ऊंची आवाज में बजाया जाता है। या फिर हम ही अपने फोन वगैरह से जब म्यूजिक सुनते हैं तो उसमें कानों में लीड लगा करके बहुत ऊंची आवाज में हम म्यूजिक सुनते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो दिया गया, वी शुड नॉट एनकरेज यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स इन पब्लिक फंक्शन एंड सेलिब्रेशन। जो भी पब्लिक फंक्शन होते हैं या हम किसी चीज का सेलिब्रेशन करते हैं तो लाउड स्पीकर जो है उनको तेज आवाज में नहीं बजाना चाहिए। वी शुड नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स ऑन फेस्टिवल्स। दिवाली आती है, होली आती है और दूसरे जो फेस्टिवल्स आते हैं तो उनमें हम फायर क्रैकर्स का यूज करते हैं। फायर क्रैकर्स जो होते हैं वो एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन दोनों का काज बनता है। और उसका क्या है, रीजन क्या होता है उसका, कि जो फायर क्रैकर्स होते हैं वो जब जलाए जाते हैं या उनको क्रैक किया जाता है तो उस टाइम पर वो बहुत तेज आवाज करते हैं। और तेज आवाज जैसे ही वो क्रैक होते हैं तो उनके क्रैक होते ही उनसे बहुत सारा धुआं भी निकलता है, जिसके कारण जो एयर पोल्यूशन है वो फैलता है। एंड एयर पोल्यूशन एंड फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स, और फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स जो है वो भी होते हैं। आग लगने जैसी दुर्घटना जो है वो फायर क्रैकर से हो जाती है। तो फायर क्रैकर जो है जो हम फेस्टिवल्स को मनाने के लिए यूज करते हैं तो वो हमें यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे एयर पोल्यूशन और ये नॉइज पोल्यूशन दोनों होते हैं। उसके बाद में वी मस्ट डिस्करेज द यूज ऑफ एक्सेसिव हॉकिंग व्हाइल ड्राइविंग। बहुत सारे जो ड्राइवर्स होते हैं वो जानबूझ करके हॉर्न बजाते रहते हैं और उसकी जब जरूरत नहीं होती तब भी वो क्या करते हैं, उसको बजाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सम पीपल यूज प्रेशर हॉर्न इन व्हीकल्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रेशर हॉर्न का यूज करते हैं। व्हीकल छोटा सा होता है लेकिन हॉर्न इतना बड़ा या इतनी तेज आवाज करता है कि वो वैसे भी अजीब सा लगता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो केवल ये प्रेशर हॉर्न का यूज करते हैं, केवल फन के लिए, मजाक के लिए यूज करते हैं, लेकिन इससे एयर पोल्यूशन के नॉइज पोल्यूशन जो है वो ज्यादा फैलता है। दिस इज नॉट इलीगल बट आल्सो ए कॉज ऑफ डिस्ट्रेस फॉर अदर्स। ये जो प्रेशर हॉर्न का यूज किया जाता है ये इलीगल तो है, ये साथ में दूसरों के लिए डिस्ट्रेस का कारण भी बनता है। उसके बाद है वेस्ट मैनेजमेंट। हमारी गवर्नमेंट को जो वेस्ट है उसकी मैनेजमेंट सही ढंग से करनी चाहिए, उसको अच्छे ढंग से मैनेज करना चाहिए। जितने भी केमिकल वेस्ट हैं या सॉलिड वेस्ट हैं या फिर दूसरे जो हमारे घरों में जितने भी वेस्ट होते हैं उनको सही ढंग से मैनेज करना चाहिए, जिससे कोई भी पॉल्यूशन जो है वो ना बने। और उसके बाद एक आपके लेसन में 3RS को यूज किया गया है। 3RS जो है ये किसके लिए स्टैंड करता है? ये 3RS में सबसे पहले रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो रेड्यूस जो होता है, रेड्यूस का मतलब होता है कम करना। तो रेड्यूस कम करने का मतलब जितने भी हम केमिकल वेस्ट यूज करते हैं तो उनको कम कर देना चाहिए। जो भी पोल्यूशन फैलाने वाली चीजें हैं उनका यूज कम करना चाहिए। जितने भी हम जैसे अब ये
अपने फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोलियम, कोल वगैरह, इनका यूज जो है वो कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं और पॉल्यूशन भी ज्यादा करते हैं। इसके बाद है रीयूज। रीयूज मतलब कोई भी वेस्ट जो होता है उसका, जैसे प्लास्टिक का जो भी आइटम होता है, प्लास्टिक के आइटम जो है वो ऐसे नहीं होने चाहिए जो वेस्ट होने के बाद उनको जब डिस्पोज किया जाता है तो उनमें कोई दिक्कत आए। अगर प्लास्टिक का कोई भी सामान बनाया जाता है, या तो उनको रिपोज किया जाए, उनको दोबारा से तैयार किया जाए और उनका दोबारा से रीयूज हो सके, ऐसे उनको तैयार करना चाहिए। फिर है रिसाइकल। रिसाइकल में क्या होता है कि भाई कोई भी जो सिस्टम होता है उसको रिसाइकलिंग करना चाहिए, यानी कि कोई भी जो वेस्ट है उसको रिसाइकलिंग के जरिए दोबारा से तैयार किया जा सके, ऐसा तरीका हमें अपनाना चाहिए। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, इनको हमने रिसाइकल यूज के लिए यूज करना चाहिए, यानी कि ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको रिसाइकलिंग करना चाहिए। तो ये था हमारा 11 चैप्टर और ये यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके जो मेन पॉइंट थे वो हमने पढ़ लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेसन के साथ ही कल फिर दोबारा से बनाएंगे। थैंक यू।